आने वाला समय यानी कि बहुत चुनौतीपूर्ण पार्लियामेंट में भी रहना है। एक तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होंगे, महुआ मोइत्रा होंगे, यह सब जो है, अभिषेक बनर्जी, यह पूरी टीम जो है यह नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। और नंबर 4 पर आए, नायडू का मकसद पूरा हुआ क्या? अब मोदी के साथ रहेंगे? जिस तरह से नजदीकियां डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के साथ मिल रही है, यह मैं बिल्कुल अभी नहीं कह सकता कि वह छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन यह नजदीकियां बहुत ही कुछ बयां कर रही है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार कांग्रेस के हैं और एक सीएम एक डिप्टी सीएम है और यह उनके बॉर्डर एरिया के हैं। इस बीच चंद्रबाबू नायडू के जब खास हैं रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार एक अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, इस बीच कौन नहीं दोस्त की सुनता और कौन नहीं अपने विश्वास पात्र की बात मानता? जब जिससे राय लिया हो कभी और जिसके राय पर बहुत आगे बढ़े हो, तो उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अब यह कहा जा रहा है कि 371 करोड़ के कौशल विकास, माफ कीजिएगा, 371 करोड़ के कौशल विकास घोटाले के अंदर जिस तरह से उन्हें जकड़ दिया गया था, उससे निकलने के लिए वह जो भी करना था किए और अब उसमें से अपनी नीति के अंतर्गत वह निकल गए। अब उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सत्ता है, किसी के भरोसे नहीं है। अब जो उनका सबसे बड़ा ड्रीम है राजधानी का, चंद्रबाबू नायडू के ही कार्यकाल में आंध्रा के अंदर हाईटेक सिटी हैदराबाद की बनी थी, जो एशिया में विख्यात है। पूरे एशिया में विख्यात हाईटेक सिटी हैदराबाद की है, वैसी सिटी कहीं भी पूरे एशिया में नहीं है। वह बनाया था चंद्रबाबू नायडू ने, टीडीपी ने, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था आंध्रा से और हैदराबाद राजधानी था। आज वह हैदराबाद राजधानी तेलंगाना में हो गया और आंध्रा को राजधानी चाहिए। उससे भी बेहतर राजधानी बनाने के लिए 2 लाख करोड़ का बजट चाहिए उन्हें। और यह चीजें अब चल रही हैं, कितना आगे सक्सेस हो पाएगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब बार्गेनिंग जो करेंगे वह नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर चंद्रबाबू नायडू की नजर टिक गई है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। क्या हरियाणा में जो सामदंड चला था वह सामदंड चला करके यह सफल हो जाएंगे? अगर नहीं सफल होते हैं तो मोदी की मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू बढ़ा देंगे। इस दोस्ती डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी से यह संकेत दे रही है कहीं ना कहीं। और अब नंबर 5 पे है, नीतीश और नायडू में कुछ बड़ा चल रहा है, क्या है बात? नीतीश और नायडू लगातार संपर्क में रहते हैं। आज हरियाणा के सीएम का शपथ ग्रहण है, ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आ रहे। बिहार में ही है नीतीश कुमार, कोई बहुत बड़ा योजना नहीं है उनका, लेकिन वह नहीं आ रहे हैं, ऐसी खबर है। कुछ पल बाद वह भी पता चल जाएगा हकीकत में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ जाइए कि अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। क्यों? कि उड़ीसा भी वह नहीं गए थे, आयोग नीति की बैठक में भी नहीं आए थे, और जब मोदी जी बुला रहे हैं तो भी नहीं आ रहे, अमित शाह बुला रहे हैं तो भी नहीं आ रहे, जेपी नड्डा जा रहे हैं तो भी नहीं मिल रहे, फोन पे भी बात नहीं कर रहे, दूरियां बहुत बना करके रखे हुए हैं। और चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत हो रही है। इस बीच मोदी की धड़कनें तेज हो रही हैं। कुछ बड़े बार्गेनिंग के चक्कर में है, अगर नहीं पूरा किए तो मुश्किलों में आ जाएंगे मोदी। आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है और यह चुनौती स्वीकार कर पाएंगे मोदी और उनके लिए लाभकारी होगा
यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन मोदी की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है, जबकि आरएसएस भाजपा का कमान संभाल चुका है। आरएसएस के प्रचारक झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर गांव गांव गली गली में निकले हुए हैं। वह किसी भी कीमत पर भाजपा की सत्ता चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस के भी 100 साल पूरा होने जा रहे हैं और यह 100 साल प्रवेश होने के बाद आरएसएस का एक अलग अंदाज होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली में भी सत्ता चाहिए और राज्यों में भी सत्ता चाहिए। लेकिन दिल्ली की सत्ता तो डगमगाई हुई है। हर एक पल एक अलग राजनीति पैदा हो जा रही है और खड़ी हो जा रही है। इस बीच आरएसएस की धड़कनें तेज हो रही हैं और आरएसएस अब खुद निकल चला है, मेहनत कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो कहे थे वह तो हुआ नहीं। चाहे 2 करोड़ युवाओं के रोजगार हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की एमएसपी हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब अलग अलग हथकंडे अपनाने का प्रयास है। इस बीच यह महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग के ऊपर 1000 सवाल खड़े हैं। आने वाला समय कितनी चुनौतीपूर्ण होगा देखना यह दिलचस्प होगा। और नीतीश कुमार वह साथ चंद्रबाबू नायडू का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है। एनडीए के ही हिस्सा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बार बार पलटी मार के 2 साल के लिए गए, लेकिन फिर आए। सबसे ज्यादा सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में चलाई है नीतीश कुमार ने। और नंबर 6, कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ने लगी नायडू की क्यों? इसकी साफ वजह है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से इन दोनों की सहमति जरूरी है। और नंबर 2, राजधानी को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो 10 सालों के लिए जब कोई स्टेट अलग होता है तो राजधानी जो मिलती है वह राजधानी हैदराबाद, अब वह हाथ से जा सकती है। तो अभी जब नहीं बना है आंध्रा का राजधानी, तो हैदराबाद जब करना है तो उसके लिए सहमति जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद रेवंत रेड्डी के साथ जो विश्वसनीयता चंद्रबाबू नायडू की पहले शुरू से ही बनी हुई है। रेवंत रेड्डी टीडीपी में गए थे और टीडीपी से कांग्रेस में आए, बस यही 2 पार्टी उनकी रह गई। टीडीपी जब अलग हुई, तेलंगाना छोड़ के आंध्रा शिफ्ट हुई, तो वह तेलंगाना के थे रेवंत रेड्डी, तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए और किसी पार्टी में नहीं गए और किसी वजह से नहीं छोड़ी है। इसीलिए आज भी अपनी विश्वसनीयता रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के साथ वैसे ही है उनकी जैसे पहले थी। इसीलिए बार बार चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से जाकर के मिलते हैं। और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के बड़ी खास में से एक है। तो रेवंत रेड्डी के जरिए जो संदेश चंद्रबाबू नायडू राहुल या कांग्रेस के तक जो पहुंचा रहे हैं या इंडिया तक, यही चीज नरेंद्र मोदी को डरा रही है। यहीं पे तो नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है और तो बाकी से निपट लेंगे। नीतीश कुमार चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी को, लेकिन नायडू चले गए तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, सत्ता डगमगा जाएगी। और नीतीश तो नाराज चल रहे हैं, नायडू जाएंगे तो नीतीश कहां रुकेंगे, बल्कि पहले ही नीतीश न छटक जाए। लेकिन अभी इस पर पेच है, क्योंकि अभी भी डिमांड झारखंड चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार का है कि हमें सीटें देनी पड़ेंगी। भाजपा 1-1 सीट देना चाहती है, 1 सीट चिराग पासवान को, 1 सीट मांझी को और 1 सीट जेडीयू को, और नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बाकी खबरों के साथ फिर मिलेंगे, इसी के साथ समाप्त करेंगे। और आप दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जो दर्शक हमारे लेट जुड़े, अब लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इसे सुनिए, ताकि खबरें आपको मिले, आप खबरों को पूरी तरह जान सके। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर विचार करूंगा, मैं उस पर
कार्य करूंगा। और इसी के साथ चाहिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।